Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सर्वप्रथम माता जी, सुंदर आपका कीर्तन और भगवत महात्मा। तो आज के श्रीमद् भागवतम 23वां अध्याय हम श्लोका क्रमांक 18, 19 और 20 देखेंगे। तो सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत और आपका सबका आशीर्वाद लेते हुए प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो पहले हम लोग तीनों श्लोका पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस पे हम लोग क्या मनन कर सकते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो जैसे कि अध्याय का शीर्षक है देवूति का शोक, माता देवूति लैमेंटेशन। ये पूरा जो स्कंद, ये जो अध्याय है 23वां। तो 18वां श्लोक है द्वाशु विद्रुम देहल्या आतम वज्र कपाटवत् शिखरेश्व इंद्रनीलेषु हेम कुंभेर अधिश्रिताम। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। The palace was very beautiful with its coral thresholds at the entrances and its door bedecked with diamonds. Gold pinnacles crowned its domes of sapphire. तो ये जो उड़ता हुआ जो महल है जो कर्दम मुनि ने बनाया अपने पत्नी माता देवूति के लिए, तो उसका भी पूरा वर्णन हो रहा है। फिर 19वां श्लोक चक्षुष्मत् पद्मरागेग्रे वज्रभीतिषु निर्मिते जुष्टं विचित्र वैत्नानेर महारहेत हेमतोरणे। With the choicest rubies set in its diamond walls, it appeared as though possessed of eyes. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. Purport छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। Artistic jewelry and decoration giving the appearance of eyes are not imaginary. Even in recent times, the Mughal emperors constructed their palaces with decoration of jeweled birds with eyes made of valuable stones. The stones have been taken away by the authorities, but the decoration are still present in some of the castles constructed by the Mughal emperor in New Delhi. The royal palaces were built with jewels and rare stones resembling eyes, and thus at night they would give off reflective light without need of lamps. और आखिरी श्लोका जो है 20वां हंस पारावत व्रातेस तत्र तत्र निकुंजितम किरीटिमान मन्यमानेश्वा अधिरूय च। Here and there in that palace were multitudes of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons, so lifelike that the real
swans rose above them again and again, thinking them live birds like themselves. Thus the palace vibrated with the sound of these birds. मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो अभी जो हमने श्लोका पढ़े हैं काफी थोड़े से, तो ये जो अभी अगर कोई अपना घर वगैरह बना रहा है, महल अगर बना रहे कोई, तो काफी अगर कोई आर्किटेक्चर कोई सीख रहा है तो शायद थोड़ा बहुत उनको इसमें रुचि आ जाए, क्योंकि ये पूरा जो अभी वर्णन हो रहा है कि वो जो महल कर्दम मुनि ने बनाया वो किस तरह से है। और मतलब एक्चुअली हम देख सकते हैं कि जो योग सिद्धि मतलब इतनी प्रभावशाली है, इतना उसमें पावर है कि मतलब ये कोई एक क्या कहते हैं, फेरी टेल जैसे रहते हैं ना, परियों की कहानी, एलिस इन वंडरलैंड या फिर ऐसा कुछ नहीं है। सही में मतलब कर्दम मुनि ने अपनी योग सिद्धि के द्वारा जब वो प्रसन्न हुए माता देवहूति के सेवा से, तब उन्होंने ये जो महल, जो उड़ता हुआ महल बनाया। और अगर हम देखेंगे इसका पूरा जो वर्णन अभी हम जो देख रहे हैं, इतना सुंदर था, इतना सुंदर। और ये मतलब पूरा हीरे जवाहरात, उसके अलावा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम अभी जब देखते हैं बड़े बड़े महल या बहुत अच्छे जो घर आजकल बनाते हैं लोग, वो जो शैंडलियर्स वगैरह होते हैं वो मतलब दिखने में, मतलब कांच के जब दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन किसी के पास इतना धन तो नहीं है कि उनका पूरा जो घर आजकल जो अगर कोई धनी से धनी व्यक्ति भी अगर बना रहा है तो इस तरह से कोई महल बना सकता हो जहाँ पे हर जगह हीरे जवाहरात लगे हैं, राइट। और ये संभव भी नहीं है। अगर कोई बना भी लिया, मान लो एक आर्ग्यूमेंट के लिए अगर किसी ने बना भी लिया, तो वो एक हफ्ते में चोरी हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई सिक्योरिटी आप नहीं रख सकते कि वो पूरा महल का कोई रखवाली कर सके, राइट। तो आज के और ये जब पढ़ रहा था तो फिर भगवान श्री कृष्ण में कि जो द्वारका में जो उन्होंने महल बनाए थे, ऐसा वर्णन आता है आगे हमारे 10वें स्कंद में कि भगवान के द्वारका में 9 लाख ऐसे महल थे। भगवान के तो 16,108 खुद के महल थे, लेकिन पूरे द्वारका में 9 लाख ऐसे महल थे और सब इसी तरह से बने थे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो वैदिक संस्कृति या अपने वैदिक टाइम में कितना धन था, मतलब कितने ऐश्वर्य था। जैसे बहुत सब लोग बोलते हैं ना, भारत को ऐसा किसी ने एक बार कहा था, लैंड ऑफ स्नेक्स एंड बेगर। जो जब अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज यहाँ पे, और जब चले गए तो उन्होंने भारत का जब वर्णन करना था तो उन्होंने लिखा क्या, इंडिया इज अ लैंड ऑफ, मतलब ये जो भारत क्षेत्र है ये एक ऐसा भूमि है केवल यहाँ पे सांप और आपको भिखारी मिलते हैं। तो इस तरह से मतलब हमारा मतलब इस तरह से हमारी संस्कृति का अपमान ये लोग अंग्रेज कर रहे हैं और किया भी। और यहाँ पे प्रभुपाद अगर आप देखेंगे जो 19वां श्लोका के तात्पर्य में कहते हैं कि ये सारा जो हीरे जवाहरात से जो बनाया हुआ पूरा ये जो महल आज भी जो नई दिल्ली जो भारत की जो राजधानी है, वहाँ पे काफी सारे आपको जो मुगलों ने बनाए हुए या इस तरह के कासल्स दिखाई देंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उसमें जो भी कीमती जो ये थे, जो क्या कहते हैं हीरे जवाहरात वगैरह, वो निकाले गए गवर्नमेंट ने। और फिर लेकिन स्ट्रक्चर जो अभी भी आपको देखने मिलता है। और हम जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने बहुत सारा यहाँ से अपना जो खजाना है लूट के लेके गए। और उसमें से एक सबसे कीमती, हम सबको जानते हैं, कोहिनूर जो हीरा है, डायमंड, वो लेके गए वो लोग। अभी भी वो कहते हैं कि यूके के म्यूजियम में वो है।
तो ये सारा जो भारत का खजाना ये लोग लूट के गए। तो इस तरह से तो ये कोई मतलब सही में जब आप योग सिद्धि को अगर प्राप्त करते हैं, मतलब इस तरह कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति द्वारा, और ये ऐसा नहीं कि ये पहले होता था, अभी भी अगर कोई सही में योग इस तरह से तपस्या करे योग द्वारा, अभी भी ये सिद्धियां कर सकते हैं। लेकिन ओनली प्रॉब्लम क्या है कि कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में इस तरह से इस तरह के उत्कृष्ट योगी मिलना असंभव है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जब माता देवहूति ने अपने पिता ने जो उनको आदेश दिया कि आप विवाह किससे करो, कर्दम मुनि से करो, तो जब उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और उस आज्ञा को पालन करते हुए उन्होंने धैर्य रखा कि मेरे पिता ने मेरे लिए सही वर चुना हुआ है, और उन्होंने कोई उसमें संदेह नहीं किया कि मेरे पिता मुझे किस व्यक्ति से मेरा विवाह कर रहे हैं। बचपन से मैं इतने राजमहल में रही हूँ, इतना मुझे ऐश्वर्य मैंने देखा है, और आज अचानक मेरे पिता मुझे एक जंगल में लेके आके एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रहे, भले ही वो बहुत बड़े योगी है, लेकिन मतलब ना रहने के लिए, जैसे कल डिस्कस हुआ कि इवन कुटिया भी नहीं थी, और तब देवहूति माता को उनसे कर्दम मुनि से क्या कहना विनम्र होके उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट क्या कहते मैंने आपकी इतनी सेवा की, तो और एक पत्नी होने के कारण एक मेरी इच्छा है कि संतान उत्पत्ति हो, और उस संतान उत्पत्ति के लिए एक नॉर्मल एक स्थान चाहिए, राइट। कुछ भी एक कार्य करने के लिए स्थान चाहिए, राइट। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि अधिष्ठानम तथा कर्ता, मतलब एक स्थान। तो ये तो उन्होंने तो केवल एक छोटा सा एक स्थान मांगा था जिसमें वो और कर्दम मुनि एकत्र होके संतान की उत्पत्ति करे। लेकिन कर्दम मुनि इतने खुश हो गए माता देवहूति के सेवा से कि उन्होंने उनके लिए इतना आलीशान ऐसा महल बनाया। तो इससे हमको एक पता चलता है कि किस तरह से जब हम धैर्य रख के शास्त्र के ऊपर ज्ञान, मतलब जो अपनी जो संस्कृति है और अपना जो शास्त्र है उसका ज्ञान, अगर हम उसके ऊपर अगर धैर्य रख के अपना जीवन व्यापन करेंगे, तो भले ही स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में हो सकता है बहुत सारे कठिनाई हो, हमको समझ ना आए, लेकिन क्योंकि हम उसके ऊपर पूरा निर्भर होके, पूरा विश्वास, जब हम श्रद्धा रख के जब तपस्या वाले जीवन जीते हैं, तो अंततो गत्वा कहीं ना कहीं भगवान हमें थोड़ी बहुत इस भौतिक जगत में भी फैसिलिटीज दे ही देते हैं। केवल हमको वो धैर्य कंटिन्यू रखना है। तो इस संदर्भ में एक छोटा सा एक पत्री प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो एक बहुत अच्छा एक कहानी बताते हैं जो हम सब लोगों के लिए इससे थोड़ा हम जोड़ भी सकते हैं। किस तरह से हमको हमारे जीवन में हमारे जो वरिष्ठ, जैसे हमारे माता पिता है, अगर माता पिता भक्त है और भी अच्छा है, और हमारे जो वरिष्ठ जो बहुत ही धार्मिक लोग हैं, हमारे जो गुरु है, अगर हम उनके कहने पे अगर चलेंगे तो किस तरह से हमारा जीवन भले ही दिखने में संघर्षपूर्ण हो सकता है, जब इतना आसान नहीं, राइट। जब हम भक्ति में आता है तो ये 4 नियमों का पालन करना और बहुत सारे ऐसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जपा करना, शुरुआत में हमको ये सब संघर्ष लगता है, राइट, एक चैलेंजिंग लगता है। लेकिन फिर हम जब उसको पालन करते 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 जब हमारे अंदर के अनर्थ धीरे धीरे साफ होते, तो फिर हमको फिर पता चलता है कि ये सारा भले ही शुरुआत में संघर्ष लगा, लेकिन अंत में हमको आनंद दे रहा है। तो उसी तरह से जैसे माता देवहूति ने अपने पिता से के कहने पे बिना कोई संकोच के कर्दम मुनि से विवाह किया, इतना सेवा किया, बहुत संघर्ष था उनका जीवन, बहुत संघर्ष पूर्वक जीवन था। लेकिन अंत में
हम देख सकते हैं कि मतलब कर्दम मुनि एकदम योग्य उनके लिए योग्य पति सिद्ध हुए, राइट। इस तरह से उन्होंने उनको महल सब बना के दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके पास पूरा जो सिद्धि थी और उनके पास एक अपनी पत्नी का ख्याल रखना, उनको सब ऐश्वर्य देने का उनके पास योग्यता थी। तो पत्री प्रभु एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक राजा को एक जगह पे एक बहुत बड़ा एक महल बनाना था, मतलब अपने राज्य से दूर और एक जगह पे, और वो काफी दूर था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो काम वाले जो लेबरर होते हैं ना, जो ये सब कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने बहुत, और ये मतलब प्राचीन काल की ये कहानी है, तो उन्होंने सब जितने भी उनके राज्य में लोग थे जो बहुत गरीब थे और इस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते, उनको वो लेके गए वहां पे। और वो क्योंकि बहुत बड़ा महल था, उसको बनाने के लिए काफी सारा वक्त लगने वाला था, ऑलमोस्ट कम से कम 5 से 10 साल का। तो उन्होंने सारे जो उनके वर्कर है, राजा उनको वहां पे लेके गए और उनको वहां पे महल बनाना शुरू किया। और जैसे 10 साल खत्म हुए, वो पूरा महल बन के तैयार हुआ, बहुत ही सुंदर महल बन के तैयार हो गया। और फिर अभी उनको उनका पगार देने का समय था, तो उन्होंने, राजा ने उनको मतलब पूरे 10 साल का पगार एक साथ देने वाले थे। तो फिर राजा ने उनसे पूछा, सब लोगों से, ऑलमोस्ट 1000 लोग थे जिन्होंने पूरा काम किया था महल बनाने का। तो फिर राजा ने उनसे पूछा कि एक तरफ मेरे पास 10,000 सोने के सिक्के हैं और एक तरफ मेरे पास 4 एडवाइस यानी सलाह है। तो जिसको मतलब एक मतलब आपकी तनख्वाह है, तो जो जिसको ये 10,000 सोने के सिक्के लेने हैं अपनी तनख्वाह बोल के वो ले सकता है। और ये जो मेरे पास 4 जो सलाह है, बहुत ही आपके जीवन परिवर्तन कर सकता है, वो जिसको चाहे वो सलाह ले सकता है। तो सब लोगों ने मतलब एक व्यक्ति को छोड़ के सब लोगों ने सोचा कि इतना मेहनत किया हम लोगों ने 10 साल, अभी ये राजा जो 4 सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसको लेके क्या करना है। तो सब लोगों ने कहा हमें 10,000 जो सोने के सिक्के हैं आप हमें वो दीजिए, ओके। और केवल एक व्यक्ति था, वो सोच रहा था कि राजा मतलब 10,000 सोने के सिक्के और अपने 4 सलाह एक ही तराजू पे अगर रखा है, तो मतलब हो सकता है कि ये जो 4 सलाह जो राजा दे रहा है उसमें कुछ तो ऐसा चीज होगा जो मुझे काम आएगा। और उसने सोचा मैं अभी भी थोड़ा जवान हूँ, पैसे या धन मैं कभी भी कमा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है ये 4 सलाह एडवाइस जो राजा दे रहा है, हो सकता है उससे मैं मेरे जीवन में ज्यादा वृद्धि होगी। तो वो केवल एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मुझे वो सोने के सिक्के नहीं चाहिए 10,000, आप मुझे वो 4 सलाह जो है वो आप मुझे दीजिए। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है। तो बाकी लोगों ने सब वो धन ले लिया। फिर तो पहला सलाह राजा ने दिया, अभी आप लोग जो है अपना सारा सामान सब लेके अभी तुम जाने वाले हो ना, तो जाते जाते मतलब सफर बहुत दूर है, मतलब 2 से 3 दिन का सफर होगा ना, तो हो सकता है कोई बीच में ऐसे घोड़े वाले सब आएंगे और वो कहेंगे आपको कि आपका ये सारा सामान है मेरे घोड़े पे रखो, मैं आपका मदद करता हूँ गांव तक जाने के लिए। तो गलती से भी आपका सामान उस घोड़े पे मत डालना, ओके। वो भले ही आपको बहुत कष्ट हो, बहुत ही मतलब आपको तकलीफ दे, लेकिन आप खुद उस सामान को अपने कंधे पे ढो के घर पे लेके जाना। तो कोई ऐसा घोड़े वाला आए उसके घोड़े पे ये मत रखना। फिर दूसरा सलाह, जब आप जा रहे हो, रात होगी, कहीं गांव पे अगर रुके होगे, अगर किसी भी ऐसे घर में मत रुकना जहां पे पत्नी जवान है और पति बूढ़ा है, या फिर पति जवान है या पत्नी बूढ़ी है। अगर ऐसे किसी घर में आपको न्योता मिले रहने के लिए सफर करते वक्त, कभी भी ऐसे घर में मत रुकना। फिर तीसरी सलाह है, आप मतलब चलते मतलब पूरे सफर में या घर पहुंचने के बाद भी कोई भी ऐसी स्थिति, बहुत ही उत्तेजित करने वाली स्थिति भी अगर आए, तो क्या करना, कुछ देर के लिए शांति से उसके ऊपर मनन करके फिर कोई निर्णय लेना, अचानक कोई डिसीजन मत लेना, कोई उत्तेजित स्थिति। तो और चौथा, ये जो ये सारा सलाह के साथ मैं तुम्हें कुछ खाने पीने का वस्तु दे रहा हूँ,
इस खाने पीने की वस्तु को केवल घर पहुंचने के बाद ही उसको ग्रहण करना, बीच में कितना भी भूख क्यों ना लगे इसको खोलना मत। घर जाने के बाद ही इसको आप अपने परिवार के साथ इसको आप इसको खाना। तो उस व्यक्ति ने सोचा ठीक है, और फिर वो निकल पड़ा, ये सारे लोग के साथ निकल पड़ा। तो जैसे वो गए, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन हो गया चलते चलते, तो ऐसे बहुत सारे घोड़े वाले आए और जैसे बोले कि सबको बोला कि अरे आप लोगों को इतना दूर जाना है, इतना सारा आप सामान कंधे पे ढो के जा रहे हो, हाँ एक काम करो हमारे घोड़े पे रखो, हम आपको मदद करते हैं। तो सारे लोग खुश हो गए। तो जितने भी उनके उस व्यक्ति के साथ बाकी लोग थे ना, उन्होंने सब घोड़े पे अपना सामान रख दिया। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या बोला, नहीं नहीं, मैं इसको खुद ढो के जाऊंगा, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद वो घोड़े वाले उनके साथ थोड़ी देर चले चले चले, और अचानक थोड़ी देर बाद उन्होंने, वो सारे लोग थे एक्चुअली चोर लोग थे वो, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद वो घोड़ों को भगा के वहां से गायब हो गए। तो जितने भी लोग थे बहुत ही मतलब दुखी हो गए, अरे हमारा मतलब पूरा सामान उसी में था, राजा ने जो हमको पैसे दिए थे वो भी उसी में था, अभी सब चला गया, क्या करे। तो फिर वो व्यक्ति ने सोचा, अरे बाबा अच्छा हुआ राजा का ये सलाह मेरे काम आया, नहीं तो मैं भी उसी में अपना सामान रखने वाला था घोड़े पर। चलो पहली सलाह तो काम आई। तो फिर ऐसा करते करते वो रात में एक ऐसे गांव पहुंचे जहाँ पे रात हो गई थी, तो उनको रुकना था। तो वहां पे एक ऐसा घर मिला उनको, तो जहाँ पे जैसे राजा ने कहा था ना, वो पत्नी ना बहुत जवान थी और पति बूढ़ा था। तो वो आ गई बाहर, सबको बुला रहे, आप लोग सफर, आपका तो गांव बहुत दूर है, आज रात इधर ही रुक जाओ। तो वो लोग सब खुश हो गए, चलो पैसा सब चला गया, एटलीस्ट रहने के लिए तो कुछ व्यवस्था हो गई। तो कल सुबह उठ के आराम से यहाँ पे सो के आराम करके कल सुबह हम लोग चले जाएंगे। तो फिर वो सो जाते हैं और फिर इसको भी बुलाते हो। तो वो व्यक्ति बोलते हैं नहीं नहीं, तो उसको याद आया राजा ने जो कहा था, वो बाहर जाके बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बाहर ही कहीं पे अपना व्यवस्था कर लूंगा, और एक झाड़ के नीचे सो जाता है। सब लोग हंसने लगते, क्या मूर्ख व्यक्ति है, इतनी ठंडी है बाहर और यहाँ पे इतना रहने का ये जो महिला, ये माता जी हमारे लिए व्यवस्था कर रही है, और ये मूर्ख है कि बाहर सो रहा है। और अचानक जब सुबह होती है, देखते हैं वो व्यक्ति देखता है कि बाहर बहुत सारे राजा के सिपाही आए हुए हैं और बहुत सारा वहां पे शोर मच रहा है। तो वो जाके देखता है तो क्या होता है, तो महिला जोर जोर से रो रही है और बोलती है, और राजा के जो सिपाही है ना उनको बोल रहे कि ये सारे लोगों ने मिलके मेरे पति को मारा, मैंने इनको रहने के लिए बहुत मतलब अपने करुणा वर्ष मैंने इनको रहने के लिए यहाँ पे जगह दी, लेकिन इन्होंने सब लोगों ने मिलके मेरे पति को मारा। अभी मैं, तो फिर पता चलता है कि एक्चुअली वो जो व्यक्ति, वो जो महिला थी उसका एक प्रेमी था, और वो इस बूढ़े व्यक्ति से इसलिए शादी की थी ताकि उसका संपत्ति उसको मिले। तो सारे जो सैनिक है उन लोगों को पकड़ के बंदी बना के लेके जाते हैं। तो फिर उसको लगता है अरे वाह, राजा का ये दूसरा सलाह भी काम आया। फिर ऐसा करते करते वो अपने घर पहुंचता है, और जैसे घर पहुंचता है ना, वो बोलता है मैं अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देता हूँ। तो क्या करता है, धीरे से धीरे घर के और जाता है बिना आवाज के, और तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी एक व्यक्ति से बात कर रही है। और वो व्यक्ति का जो उसको फिर ऐसा लगता है कि अरे जब मैं यहाँ पे नहीं था, मैं जब दूर था घर से, तो क्या मेरी पत्नी ने किसी और प्रेमी के साथ कुछ संबंध बनाए क्या। लेकिन वो फिर उसको राजा का अचानक याद आता है कि अगर कोई भी परिस्थिति हो, उत्तेजित धीरे से मतलब शांति से निर्णय ले। और फिर वो बोलता है चलो मुझे सुनने दो, ये क्या बात कर रही है। तो अचानक बात करते करते उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली उसके बेटे से ही बात कर रही है। तो कह रहे कि अरे तुम्हारे पिताजी का अभी आने का वक्त हुआ है, बहुत सारे साल गुजर गए, लेकिन अभी ये कुछ दिनों में वो आने वाले हैं। तो फिर उसको पता चलता है कि वो जो व्यक्ति जिससे वो बात कर रही थी वो उसका बेटा है, और क्योंकि वो अभी बड़ा हो गया है, उसका जो वॉइस है, उसका जो आवाज है वो चेंज हुआ है। तो फिर वो खुश होता है कि अच्छा हुआ मैंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। तो बोलता है हाँ, राजा का ये भी जो सलाह थी वो काम आई। और फिर वो क्या करता है, दरवाजे पे टक टक करता है, और उसकी पत्नी जब दरवाजा खोलती है बहुत खुश होती है, वो उसके बेटा पूरा परिवार खुश होता है। और वो बोलती है अरे मुझे पता नहीं था कि आप आज ही आने वाले थे,
मैंने अभी कुछ बनाया नहीं खाने के लिए। तो वो कहते कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई राजा ने ना बहुत कुछ खाने का सामान दिया हुआ है और उसने कहा था घर पे पहुंचने के बाद ही आप खा लो। तो जब वो राजा ने जो दिया था वो जब खोलता है तो एक्चुअली वो खाने का तो सामान होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है 10,000 सोने के कॉइन्स भी होते हैं। तो राजा ने सलाह के साथ उसको 10,000 कॉइन उसमें दिए थे। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मतलब राजा ने मतलब सलाह भी दी और मुझे मतलब धन से भी वंचित नहीं किया। तो ये इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज के दौर में हम लोग जो है ज्ञान या कोई हमको कुछ समझाना चाहता है या कुछ अच्छी सलाह देना चाहता है, हमको वो लेने में थोड़ा भी ये नहीं रहता, रुचि नहीं, या फिर हम इंटरेस्टेड नहीं रहते। हम लोगों को केवल और केवल किस तरह से इस भौतिक जगत में भोग करना है, किस तरह से हम जल्द से जल्द अमीर बने या जल्द से जल्द धन कमाए, जल्द से जल्द ऐश्वर्य कमाए। और उस चक्कर में जो कोई अगर हमको कोई अच्छा सलाह देना चाहता है या कोई अपनी जीवन को एक दिशा देना चाहता है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह से आज का जो आधुनिक युग चल रहा है, इवन माता पिता अपने बच्चों को नॉर्मली अभी केवल और केवल क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इस ऐसा कुछ पढ़ाई करे जिससे वो बड़ा बन जाए, उसको अच्छा ऐसी जॉब मिल जाए कि वो हो सकता है उसको यूएस में ऑफर आए या यूके में ऑफर आए। पूरा केंद्र वही रहता है। किसी का केंद्र ऐसा नहीं रहता कि किस तरह से मैं अपने बच्चों का चरित्र किस तरह से उसका बनाऊं। एक कहावत है ना कि अगर आपका धन अगर आप खो देते हो, धन चला जाता है तो कुछ भी नहीं गया। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया। मतलब इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर आपका चरित्र पूरा चला गया तो सब कुछ, मतलब वही एक्चुअल हमारा। तो हम देख सकते हैं कि ये सारा जो शास्त्र है, ये सारा जो वर्णन आ रहा है देवती माता कर्दम मुनि का, ये सब इससे हमको सीखने को मिलता है कि जीवन में ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अगर ये ज्ञान अगर हमारे बच्चों को या फिर हम लोगों को पहले से अगर मिल गया तो हमारा जीवन सही में बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। लेकिन क्योंकि आज हमको लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं, ये सब इससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको एकदम मतलब क्या कहते हैं, यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोग कुचल के आगे निकल जाएंगे। इस तरह का इतना सारे धारणाएं हैं कि हम लोग ये सारा भगवत गीता, ये सारा जो शास्त्र का ज्ञान है, हम उसको अनदेखा करते हैं। हम लोग बोलते हैं ये सब किताबी बातें हैं। जब भी कोई त्योहार है या कोई वो टाइम थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा कीर्तन करना है, खत्म। लाइक अभी चतुर्थी जब आएगी, श्रावण जब आएगा तो सब लोग वो 1 महीने के लिए थोड़ा सा उपवास रखेंगे, केवल और केवल शाकाहारी रहेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। जब गणपति का टाइम आएगा, किसी के घर 1.5 दिन, किसी के 7 दिन, उस 7 दिन थोड़ा सा वो लोग कीर्तन करेंगे, खत्म। तो उनको लगता है ये सब जो शास्त्र है वो केवल इस त्योहार के लिए थोड़ा यूज करना है और फिर खत्म। फिर वापस जो हाउ टू बी स्मार्ट और किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अगर हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे, भले ही हमको जीवन संघर्ष का दिखेगा। जैसे माता देवती का जानते हैं कि उनका पूरा शरीर भी ये हो गया था पति की सेवा कर करके, लेकिन वो कभी ये विचलित नहीं हुई या फिर उनको नहीं लगा अरे मेरा कितना अच्छा जीवन था, मेरे पिता ने कहाँ मुझे विवाह करके दे दिया, कहाँ मैं अभी देखो। और ये पति जो है केवल और केवल अपने ध्यान में लगे हुए हैं। नहीं, उन्होंने उसको एक एक अपने एज अ चैलेंज उन्होंने उसको एक स्वीकार किया, उन्होंने पूरे हृदय के साथ, यही मेरा जीवन है, यही मेरे पति है, इनकी ही मुझे सेवा करनी है। और जब योग्य वक्त आया तो उन्होंने उनको अपना इच्छा भी प्रकट की कि मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति उत्पत्ति की उन्होंने इच्छा प्रकट की। और तब हम देखते हैं कि कर्दम मुनि ने उनका वो इच्छा इतनी
अच्छी तरह से पूर्ति की, उनको ये मतलब ये जो महल पूरा जो बनाया, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम भी इस आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष करेंगे, भले ही हमको शुरुआत में लगेगा कि आगे क्या, लेकिन क्योंकि ये पूरा भगवान का कृपा से भरा हुआ ये रास्ता है, हमारा जीवन बहुत ही क्या कहेंगे, इट विल बी वेरी ग्लोरियस लाइफ। और हम पूरे इस जो पाप कर्मों से बचते हुए, हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। इसके वजह से ये जो पूरा ये अपनी जो वैदिक संस्कृति है, इसको हमको गंभीरता से अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। तो पत्री प्रभु और एक अच्छा एक उदाहरण दे रहे थे। तो एक बार वो कह रहे थे कि एक उनको प्रोग्राम में उनको बुलाया गया था, जहाँ पे ये एनवायरनमेंट अभी बहुत ही दूषित हो रहा है ना, ये पूरा जो पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, तो उसके ऊपर वो एक क्या था प्रोग्राम था, हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तो बोल रहे थे कि पहले एक कोर्ट के जज थे, जो चीफ गेस्ट थे, तो वो बात करने लगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि ये हमारा जो देश था बहुत ही अच्छा था, फिर अंग्रेज आए और उन्होंने लूटा और उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया और अभी चले गए। तो फिर ऐसा वो बात कर रहे थे। फिर पत्री प्रभु का जब मौका आया बात करने का तो फिर वो बोले कि उन्होंने मतलब बोला कि अंग्रेज कहाँ चले गए अंग्रेज तो इधर ही है अंग्रेज इधर है। तो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि आप लोग पैंट शर्ट में घूम रहे हो, टाई कोट पहन के, और मुझे देखो, मैं मतलब आपकी संस्कृति में था ही नहीं, मतलब पैदा हुआ मैं यूक्रेन में, और देखो मैं यहाँ पे धोती और कुर्ता पहन के बैठा हुआ हूँ, और आप लोग कहते हैं कि अंग्रेज चले गए। कहाँ चले गए? अभी भी इधर ही है। इसकी वजह से आप लोग जो आपका पूरा जो रहन सहन पहनावा, वो पूरा पैंट शर्ट, तो फिर उन्होंने वो जज ने फिर वो मान्य किया कि आप सही कह रहे हो, और उन्हें बोल रहे थे कि एकदम गुस्से से अपना टाई निकाला और फेंक दिया, और उसने बोला कि ये सही कह रहा है कि हम लोग ने अपना संस्कृति खो दिया, और देखो हम किस तरह से पैंट शर्ट पहन के अंग्रेज बन गए हैं, और ये देखो मतलब पैदा हुए यूक्रेन में, और ये लोग किस तरह से धोती और कुर्ता सब पहन के किस तरह से बहुत ही आनंद का जीवन जी रहे। और फिर वो पत्री प्रभु बोल रहे थे कि किस तरह से उन्हें दिखाया अपना वो अंग वस्त्र से किस तरह से हम पगड़ी बना सकते हैं, किस तरह से इसको एक टॉवेल की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब हमारा पूरा, वो बोल रहे थे, इतना सिंपल रहन सहन है, एक चीज हम कितने तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से तो हमको वापस अपनी जो रूट्स है, अपना वैदिक कल्चर, और ये सारा जो ज्ञान है ये अभी भी लागू है। ऐसा नहीं कि ये उस जमाने का सतयुग के लिए था, त्रेता युग के लिए था, द्वापर नहीं, ये हर युग, एवरी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, ज्ञान जो है हमको लागू होता है। और हमको भी ये पूरा संवाद से हमको एक ज्ञान आता है कि जो हमारी वरिष्ठ, हमारे जो माता पिता, और माता पिता जब भक्त हो, वो जब हमारे लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, तो हमको पूरी तरह से उस निर्णय में जो है उसको स्वीकार करना है। तब क्या होगा? अपना जीवन बहुत ही ग्लोरियस होगा। जैसे यहाँ पे माता देवहूति का, उन्होंने आगे चल के हमको पता है कि उनके जो पुत्र कपिल देव, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश है, मतलब हिज इनकार्नेशन ऑफ गॉडहेड। तो इस तरह से अपना जीवन बहुत ही सुंदर होगा। तो ये सारा जो वर्णन हो रहा है इस महल का, बहुत ही, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से माता देवहूति उन्होंने इतनी तपस्या की, अपने पति का जो सेवा किया, अपने पिता का बात मानी, निसंकोच होके बात मानी, तो उनको इतना सारा आगे। तो हम भी अपना जीवन, अगर ये एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या करने के लिए। आप किसी पशु पक्षी को तपस्या करने के लिए नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि उनका वो ना इंद्रियां उनकी वैसी है, ना ही उनका चेतना वैसी है, ना उनके पास वो बुद्धि है, ना उनका मन। तो केवल और केवल जो, इसलिए कहते हैं ना 84 लाख योनि में जो मनुष्य का ही जो देह है, वो तपस्या के लायक है, और तपस्या करके ही हम इस भौतिक जगत से छूट सकते हैं। और परसों जो एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर वो जो गाय का जो उन्होंने
भेजा था हमारे साधु संघ ग्रुप में, कितना सुंदर है कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया। तो इसी तरह से हमको अपना जीवन सफल बनाना है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर हमारे जो एडिशनल स्पीकर और किसी का कोई टिप्पणी है वो या कोई प्रश्न, तो आप हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आई थिंक नो एडिशनल स्पीकर हैज एनी पॉइंट्स। ठीक है, तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था। और जो स्टोरी ऐड किया वो राजा वाला, इट वाज नाइस। तो उसमें भी जो शिक्षाएं थी, जैसे जो राजा है वो अपना चार सलाह देता है, जिसकी वजह से वो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था वो अपना जो इतने 10 साल का मेहनत है वो भी जो है उसको भी बचाता है, और घर पहुंचने के बाद अपने वाइफ के साथ भी उसका झगड़ा नहीं होता। सो या इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड एंड एडवाइस, स्पेशली एडवाइस इज वेरी वंडरफुल थिंग, और ये हमको लेना चाहिए हम लोगों को। और राजा का वही था, लेकिन राजा ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसने एडवाइस दिया, उसने क्या कहते हैं उसको, उसका जो मेहनत था, जो मेहनत का जो कमाई था वो भी दिया था प्लस। और इंस्टेड ऑफ दैट जिन्होंने सिर्फ धन चुना, जो था वो भी चला गया उनका, और जेल में भी पहुंच गए। तो वी शुड बी वाइज इनफ कि हम लोग क्या चूज करना है। कभी कभी समटाइम्स इन लाइफ इट मे हैपन कि हम लोगों को धन के बदले, अर्थ के बदले हम लोगों को कुछ ऐसा एडवाइस जो है वो सिलेक्ट करना पड़े, एंड वी शुड डू दैट। तो वेरी नाइस। और हम लोग श्लोक भी देख रहे हैं, अभी जो श्लोक चल रहे हैं तो उसमें भी जो है सिर्फ कितना अद्भुत जो मेंशन उन्होंने जो बनाया, तो वेरी वंडरफुल। मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हमारा मतलब इमेजिनेशन से परे हैं। तो जो फ्लोरिंग है वो इतना जबरदस्त है, उनके जो वॉल्स हैं स्टडेड विद रूबीज, तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं तो इतना जबरदस्त जो है महल है। एंड आई थिंक देवाहुति का भी जो महल होगा वो भी इतना फैंटास्टिक नहीं होगा, वो जिसमें ऑल्दो शी वाज स्टेइंग इन अ पैलेस बट इवन दैट वाज नॉट सो ग्रेट। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो सेवा का जो फल था, तो शी गॉट मच मोर, जो होना चाहिए उससे कई ज्यादा गुना मिला उसको। एंड अगेन यहाँ पे ये भी हमने जैसे भक्ति प्रिया माता जी आई थी, उन्होंने बताया कि ये भी महल क्यों दिया उन्होंने, बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ सन एंड फॉर दैट a different environment is required, जो यहाँ पे मिल सकता था। And because of that, Narada Muni used his powers to create such an absolutely wonderful, जैसा फेरी टेल्स में होता है वैसा महल बनाया। हम लोग मतलब हमारे फेरी टेल में भी इतना अच्छा वर्णन नहीं जितना हमारे भागवतम में इतना सुंदर वर्णन है। तो जो लिटरेचर में जो वो लोग भी इतना अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स वंडरफुल। ओके, तो थैंक यू प्रभु। विल स्टॉप हियर। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम लोग पढ़ते हैं आगे नरसिम्हा आरती की तरफ। हरे